बीते साल पाकिस्तान के पेशावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। आवाम आटे से भरा ट्रक लूटने के लिए लड़ रही है। जिसके हाथ जितने पैकेट आए उसने रख लिया। मगर बात सिर्फ वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। साल की शुरुआत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक ककर ने चीन से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 16,700 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा था और इस पैसे से चीन के ही कर्ज का ब्याज चुकाना था। अब खबर है कि पाकिस्तान सरकार लगभग सभी सरकारी उपक्रमों को बेच रही है। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट में है। खाने के सामान से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक सब महंगा हो गया है। सरकार के पास केवल 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 1,16,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। IMF से जो 3 बिलियन US डॉलर का राहत पैकेज मिला था, उसकी आखिरी किस्त भी पिछले महीने आ चुकी है। अब देश चलाना है तो सरकार को पैसे की जरूरत है, फिर इंतजाम कहां से हो, करेंगे इस पर चर्चा। आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान में बीते साल से ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश में चुनाव के बाद नई सरकार का गठन भी हो गया और एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ ने देश की कमान संभाली। लेकिन दूसरी पारी में भी उनके सामने पाकिस्तान को कंगाली से उबारने की चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं। हालांकि अब जो कदम पाक PM द्वारा उठाए जा रहे हैं वो चर्चा में है। दरअसल सरकार ने कुछ को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करने का प्लान तैयार किया है। ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि अपनी पहली सरकार के दौरान भी शहबाज शरीफ एयरपोर्ट, बंदरगाह और ऐतिहासिक होटल को लेकर ऐसे कदम उठा चुके हैं। तो आइए जानते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान किस कदर कर्ज के जाल में फंसा है और अब तक क्या क्या चीजें प्राइवेट हाथों में दे चुका है। इसे कर्ज का बोझ कहे या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव, पाकिस्तान की सरकार लंबे समय से महंगाई की मार से त्रस्त देश की जनता को राहत पहुंचाने की पाकिस्तान सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। ऐसे में कंगाली से उबरने के लिए शहबाज शरीफ सरकार लगातार नए और चौंकाने वाले फैसले ले रही है। अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बीते मंगलवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उद्यमों को छोड़कर सभी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस संबंध में हुई बैठक में निजीकरण कार्यक्रम 2024-29 का रोड मैप पेश किया गया, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का निजीकरण भी शामिल है। बता दें, पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ का कहना है कि राज्य के स्वामित्व वाले कारोबार के निजीकरण से टैक्स पेयर्स का पैसा बचेगा और सरकार को लोगों को गुणवत्तापूर्ण सर्विस प्रोवाइड कराने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार सरकारी कंपनियों को बेचने की शुरुआत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन से करेगी और इसके बाद अन्य कंपनियों की बोली लगाई जाएगी। सरकार का प्लान सबसे पहले ऐसी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचने का है जो कि घाटे में चल रही है। हालांकि लिस्ट में मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कंपनियों को बेचने की इस सरकारी प्रोग्राम प्राइवेटाइजेशन 2024-29 का असर देखने को मिलेगा। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि शहबाज सरकार इससे पहले भी कुछ इसी तरह के कदम बीते साल 2023 में उठा चुकी है। कंगाली की कगार पर पहुंचे देश ने IMF से बेल आउट पैकेज पाने के लिए तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे देश के लोगों का बोझ बढ़ा है। इनमें IMF ने हर तरह की सब्सिडी खत्म करने, पेट्रोल, डीजल और बिजली की दरें बढ़ाने के साथ ही टैक्स कलेक्शन में 10% तक इजाफा करने जैसे शर्तें लगाई थी। हालांकि जनता पर बोझ बढ़ाते हुए पाकिस्तान सरकार उसकी शर्तें मानती गई और उसे मदद भी मिलने लगी, लेकिन हालात में कुछ खास सुधार नजर नहीं आए। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी कंपनियों को बेचे जाने का शहबाज सरकार का फैसला भी IMF के दबाव में उठाया गया कदम है। इससे पहले बीते साल पाकिस्तान ने डिफॉल्ट होने के खतरे के बीच पैसे जुटाने के लिए न्यूयॉर्क स्थित अपने मशहूर रूजवेल्ट होटल को 3 साल के लिए किराए पर दे दिया था। पाकिस्तान की ये डील करीब 220 मिलियन डॉलर की थी। इसके बाद इस तरह की खबरें भी खूब सुर्खियों में रही कि डिफॉल्ट से बचने के लिए सरकार इमरजेंसी फंड जुटाने के लिए अन्य संपत्तियां बेचने के लिए मजबूर है। उस समय आई तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक इस क्रम में 2023 में उसने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को भी ठेके पर देने का फैसला किया और यही नहीं, अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को लेकर UAE के साथ एक कंसेप्शन एग्रीमेंट साइन किया जो 50 साल का है। बदहाल आर्थिक हालात के कारण पाकिस्तान अब तक पूरी दुनिया से अरबों रुपए का कर्ज ले चुका है और लेता ही जा रहा है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर 124.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है जो उसकी GDP का 42% है।
IMF से मिली मदद के बाद उसके खजाने में कुछ उछाल आया है, लेकिन देश के हालातों को सुधारने के लिए ये नाकाफी साबित हो रहा है। बता दें कि बीते 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद मिलने के बाद मई महीने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 1.20 लाख करोड़ हो गया। ऐसे में सरकार का कहना है कि उसके पास सरकारी कंपनियों को बेचने का रास्ता बाकी बचा है। बता दें, पाकिस्तान के आर्थिक नीति विशेषज्ञ डॉक्टर अकसद अफजल, जो कि अलग अलग सरकारों को आर्थिक मामलों में सलाह देते रहे हैं, उन्होंने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि देश की अर्थव्यवस्था में दो मुख्य समस्याएं हैं, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा। उन्होंने बताया, राजकोषीय घाटा बढ़ गया है क्योंकि जितनी भी सरकारें आईं और रहीं, उन्होंने टैक्स बेस नहीं बढ़ाया, मतलब तमाम संपत्ति, आय और आर्थिक गतिविधियां जिन पर टैक्स लगाया जा सके बहुत नहीं बढ़ा। संभवतः पाकिस्तान की लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी की वजह से ऐसा है। कमजोर जनादेश वाली सरकार बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होती, इसीलिए किसी ने खतरा नहीं मोल लिया। दूसरा, पाकिस्तान का चालू खाता घाटा एक बड़ी समस्या रही है क्योंकि पाकिस्तान मुख्यतः निर्यात बढ़ाने में असमर्थ रहा है। और इसका कारण क्या? अलग अलग सरकारों ने ह्यूमन कैपिटल में निवेश नहीं किया है। ह्यूमन कैपिटल यानी शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी के चलते देश वैसे सामान बना नहीं पा रहा जो निर्यात बढ़ाने के लिए चाहिए। रोजमर्रा के सामान की किल्लत तो है ही, जीवन स्तर भी काफी गिर गया है। 2023 के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI रैंकिंग में पाकिस्तान 164वें नंबर पर था। करीब 4 करोड़ लोग अंधेरे में रहते हैं, उनके यहाँ बिजली तक नहीं पहुँचती। पाकिस्तान की सरकार को चाहिए कि वो मैक्रो मुद्दों पर दीर्घकालिक प्लान बनाए और माइक्रो मुद्दों के लिए तत्काल उपाय करे। पाकिस्तान की इस बदहाली पर आपका क्या कहना है? आपके अनुसार पाकिस्तान अपने आप को कैसे उभार सकता है?